लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि जब मैंने आपको शुरू में स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले शुरू ये किया कि देखें भाई बात ये है कि अगर आप नेटवर्क पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो नेटवर्क में सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ओएसए रेफरेंस मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, ये क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसका मकसद क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की नेटवर्क डिजाइन, हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसी से रिलेटेड जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनको एक प्रॉब्लम आया 2 दिन पहले। लकीली मैं 2 बजे के करीब जब मैं उठा तो मुझे उन्होंने शेयर किया, तो मैंने उसमें उनको हेल्प आउट किया। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने वो रिजॉल्व भी किया। तो इसी वजह से मेरा दिल किया कि मैं उनको इनवाइट करूं और वो आपके साथ शेयर करें कि जब आप नेटवर्क में काम करते हैं तो बड़ी बेसिक बेसिक चीजें आपके लिए चैलेंज बन जाती हैं, जो कि नॉर्मली आप ट्रेनिंग में इग्नोर कर देते हैं और उनको इतना ज्यादा आप लेते नहीं। दूसरा, मेरी कोशिश है कि शुरू के पोर्शन के अंदर ही उमैस साहब हमें ज्वाइन करके, मैंने उनसे कुछ ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट टाइम लिया क्योंकि वो इस वक्त जॉब पे होंगे। तो मकसद उनको इनवाइट करने का ये है कि वो भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल देखी है, उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने भी चैलेंजेस को फेस किया है। पाकिस्तान से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब वो सीसीएनए में आए, सीसीएनए सर्टिफिकेशन करने के बाद उनको चैलेंजेस क्या आए, और उसके बाद जॉब सर्च करने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया, और कैसे उनको फिर अपॉर्चुनिटी भी मिली। ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स न्यूली कैरियर में होते हैं उनको ये चैलेंजेस आते हैं। आप अभी पढ़ेंगे तो हो सकता है आप अभी एक्सपेक्ट करें मुझे कोई जॉब मिल जाएगी या कुछ भी नहीं, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, और वो प्रैक्टिस ये है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे पिछले बैचेस में से भी, मैं उनको फोर्सफुली इनवाइट करता हूं, भाई अगले बैच में भी लाजमी हो, अगले बैच में भी लाजमी हो, ताकि आप रीटेक करो। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, और तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे साथ इन टच रहते हैं, क्योंकि इस चीज को जब आप छोड़ोगे तो ये आपको छोड़ देगी। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ अगर उमैस साहब आ गए हैं तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अस्सलाम वालेकुम मैं सर। चाहूंगा कि मैं उन, जी बिस्मिल्लाह। उमैस कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, कैम बिल्कुल आप ठीक है ऑन बेशक ना कीजिएगा क्योंकि आप ऑन साइट हैं। तो जी जी। बस सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे इमीडिएट रिक्वेस्ट के ऊपर आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और जी सर। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आपने जितनी एफर्ट्स की है पाकिस्तान में और फिर अमेरिका में भी जाके, आप इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। तो मैं सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जरूरी नहीं है आप कंपनी का नाम शेयर करें, कोई जरूरत हम्म, नहीं है। सिंपली जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, आप क्यों आए थे, वो फिर मैं क्वेश्चंस कुछ आपके साथ करूंगा, कोशिश करूंगा जो मैं आपसे इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं आप इनको दें। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना कर दें, और पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद अमेरिका से आपका जो जर्नी है उसके बारे में बता दें सब। बिल्कुल सर। सर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था बैक इन 2019। उसके बाद फिर मेरे एक हम्म, दोस्त है वो जो आपके भी स्टूडेंट मतलब रह चुके हैं, वो अमेरिका में होते हैं, वो अच्छा। वर्जीनिया में होते हैं। तो उन्होंने मतलब आपका मतलब रेफरेंस दिया था कि आपसे सीसीएनए में सीखूं। तो उस टाइम मैं हाँ। पाकिस्तान में होता था। तो बैक इन हम्म, 2021 के अंदर फिर मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई। फिर आपने मतलब बहुत मुझे मोटिवेट किया, बहुत आपने मेरी फाउंडेशन बिल्ड की। और तकरीबन तो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने जब सीसीएनए का एग्जाम अटेम्प्ट किया मैं फेल कर चुका था। तो उसके बाद फिर हम्म, मैं अमेरिका आ गया बैक इन हम्म, 2021 में। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से मैंने अटेम्प्ट किया, नहीं सॉरी, मैंने फिर दोबारा आपसे स्टडीज की। दोबारा से मैंने एक कोर्स किया आपके लिए, आपके साथ। फिर आपने हम्म, बहुत मेरे हम्म। पे मतलब मेहनत की, लाइक मैं उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, लाइक ट्रूली लाइक। उसके बाद नहीं, हम डांट शाट भी पड़ती रही, डांट शाट भी पड़ती रही और डांट चाट तो सर तो पड़ती रहती। है। हम फिर हंसते होते तकरीबन थे उस वक्त, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर तकरीबन मुझे 4 साल लगे फर्स्ट जॉब लेने के लिए, लाइक मुसलसल, लाइक हम्म, इट्स टफ, लाइक
आजकल जो जॉब्स यूएस में है लाइक उनको एक्सपीरियंस चाहिए भाई 5-6 साल का, लाइक आपको एंट्री लेवल की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन ये कि आपने बार बार मेहनत करनी है, अप्लाई करनी है, अपने आप को अप्रूव लाइक इम्प्रूव करना है कि आप किस तरह से आप compete कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि बैक इन 2024 में मैंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया आपके कोर्स के बाद। फिर इंशाल्लाह मैं पास भी हुआ, सिर्फ 1 या 2 सवाल थे जिसमें सिर्फ इशू था, लेकिन बाकी लाइक मैंने तकरीबन मेरा आई गेस 95 मार्क्स आए थे उसमें। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से मेरा एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने और जॉब्स अप्लाई की, फिर कुछ भी हो नहीं रहा था। फिर आखिरकार एक बंदे ने बोला कि भाई आप आ जाएँ, आप बहुत मतलब आप मतलब हमारी इस कंपनी में ज़रूरत है। तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। अब उससे पहले क्या था कि उन्होंने 3 इंटरव्यू किया। अब उस इंटरव्यू में क्या था कि आपके ने जो पूरा सीसीए ने सिखाया है ना, पूरी जुज़ हम्म, उस इंटरव्यू के अंदर थी। लाइक ओएसआई की 7 लेयर्स में से हमेशा सवाल आते थे, 3 या 4 सवाल। फिर वो पूछते थे कि ट्रबल शूटिंग किस तरह, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा कंप्यूटर में तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। फिर ये है कि फिर कैमरों का सवाल हो कि आप आईपी वगैरह किस तरीके से असाइन करते हैं, अगर आपको केबल चेक करनी है तो आप केबल किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। और मतलब काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चंस थे इस तरीके से, लेकिन मेजोरिटी जो थे वो आपके पूरे सीसीएनए में से जो जो आपने सिखाया था मुझे उसी में से ही आया था। तो ये है कि अब मुझे जॉब मिल गई, तो फिर अब मैं मतलब हर रोज इम्प्रूव और कुछ न्यू न्यू चीजें सीख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह से आपने पूरी समरी बताई और हम्म, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात का। लेकिन इस सारे अरसे में ना 4 साल एक थोड़ा अरसा नहीं होता। इस जी 4 साल से अरसे के अंदर कितनी दफ़ा हिम्मत टूटी आपकी कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा? और मुझसे जब बात होती तो बात करने के बाद क्या फ़ील होता था? मतलब कोई ऐसी चीज़, क्योंकि अब तो वक़्त वो गुज़र गया ना, जी लेकिन सर। वो टफ़ टाइम तो आपने देखा ना, मैंने तो जो हो सकता था वही किया था ना। तो बिल्कुल सर। हालाँकि देखें आप माशाल्लाह से नमाज़ भी पढ़ते हैं, अम्मी की दुआएँ बहुत ज़्यादा हैं, ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल लग गए, ऐसे है? बिल्कुल सर। तो इस दौरान में कितना दिल अ, सर टूटता था बहुत और टूटता फिर था और सर। जॉब्स भी करते थे और अच्छा जॉब के साथ कैसे पढ़ते थे? ये मुझे बताएँ। आप सर वहाँ पे बहुत बड़ी टफ था। टफ जॉब करते थे। जी, जी सर, मैं ऑयल रिग पर भी मैंने काम किया हुआ है, वेयरहाउस के अंदर भी मैंने काम किया हुआ है। लाइक जो हार्डेस्ट जॉब होती है ना यूएस की, मैंने वो की हुई है। लेकिन साथ में फिर मैंने फोकस भी इस पे किया था कि मैंने एक ना एक दिन मैंने निकलना है आगे, मतलब नेटवर्किंग में निकलना है। मैंने कुछ ना कुछ करके मतलब हाथ पैर तोड़ के काम मतलब सीखना है, पढ़ाई करना है। तो आप मुझे मतलब वो बताएँ कि आप आते कब थे? आप आते कब थे? रेस्ट कितनी करते थे? फिर मेसा सेशन लेने के बाद आप पढ़ते कब थे? प्रैक्टिस कब करते थे? मतलब 24 घंटे में आप कैसे टाइम गुज़ारते थे? सर 5 डेज़ अ वीक काम होता था। एंड हमारी शिफ्ट होती थी लाइक 14 आवर्स, सम टाइम 14 एंड 12 आवर्स की शिफ्ट्स होती थी। लेकिन उसके बाद फिर भी हुँ, मतलब मैं आके आपके साथ सेशन जॉइन करता था। हुँ, 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 हुँ। और फिर उसके बाद पढ़ते कब थे? मतलब सेशन होने के बाद नींद भी करनी है, नींद भी पढ़ते करनी है, कब थे? खाना भी खाना रिवीजन है, कब करते थे? नहाना भी है। फिर वो सर नेक्स्ट डे पर मैं मतलब हमारा एक-एक डे का गैप होता था, अगर आपको याद हो तो। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर उसमें पूरा अपने आपके जो थे लेक्चर्स वो खोल के मतलब फिर उसके नोट्स वगैरह बना के फिर मैं स्टडी करता था। जिस वक़्त आप स्टडी करते थे वो टाइम क्या होता था? क्या दिन का टाइम होता था, रात का होता था या अर्ली रात मॉर्निंग जब सो रहे होते थे रात लोग? रात लोग सो रात रहे होते थे उस वक़्त बिल्कुल सर, रात के और 10-11 आप पढ़ होते रहे थे। होते थे? जी, हम किताब हुँ, खोल हुँ, के बत्ती लगा के। माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएँ कि ये तो वो फ़ेज़ है जो पाकिस्तान में है। मैं एक फ़ेज़ कराची के अंदर भी जब आप पढ़ते थे तब जब मैं आपके साथ मेहनत ज़्यादा करता था और आप उतनी मेहनत नहीं करते, ये बात मानते हैं ना? कराची में बिल्कुल इतना सर, टफ टाइम नहीं देखा आपने। बिल्कुल वो नहीं मुझे देखा। बताएँ कि जब मैं आपको मेहनत करवाने के ऊपर जाता था, आप उससे भाग जाते थे, वो कैसा वक़्त था? मतलब सर क्या उस मैं तो वक़्त उस आप टाइम ईज़ी गेम लेते थे? खेल रहा। जी, 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 बिल्कुल हाँ, सर। उस टाइम तो मैं सिर्फ़ गेम खेला करता था 5-6 घंटे रोज़। यस वो लाज़मी बताएँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट था मेरे ख़्याल में गेम्स खेलने में, एम आई राइट? जी सर, उस टाइम वो न्यू गेम्स आती और थी, वो आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। और मैं इधर चीखता रहता था, पढ़ाता था, लेकिन अगर मैं आपको कोई टास्क देता था, वो आप करते नहीं थे जी और सर। कोर्स भी मुकम्मल हो गया खेल-खेल में। तो जी फिर सर। जब आप अमेरिका गए, तो वो जो वक़्त गुज़रा था पाकिस्तान में, क्या वो याद आता था कि यार मैं उस वक़्त कर लेता?
जी सर, बिल्कुल। अगर उस टाइम मैंने मेहनत सही की वाली हुई बात होती। बतानी है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये सर। सही उस वाली टाइम बात बतानी। सर अगर उस टाइम सही से मैंने मेहनत की होती तो आज ये 4 साल मतलब बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ती यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि। और मैं एक और बात भी है, अगर आप याद करें तो जब आपने दोबारा ट्रेनिंग ली थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखो भाई, अगर आपने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो देयर इज नो चार्जेस, एम राइट। जी सर। लेकिन जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा मैंने दोबारा पढ़ना है, तो एक पंजाबी की कहावत है, कहते हैं कि, बल्कि वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, स्टिच इन टाइम सेव द नाइन। यस ऐसा ही है सर। ना? ऑफ वक्त कोर्स का एक यस। टांका नौ को बचाता है। यानी आप, हम अक्सर ये कहते हैं कि मैं कल कर लूंगा। भाई अगर वो टाइमली किया जाता ना, वो काम टाइमली किया जाता, तो कल आप कुछ और कर सकते थे। तो अब आखिरी चीज मुझे बताएं, जी सर। अभी आपने 2 दिन पहले जब मुझे कांटेक्ट किया तो उस वक्त रात के पाकिस्तान में तो 2 सवा 2 का टाइम था। वो आपके लिए पहला चैलेंज था, तो क्या फील करते थे जब फील्ड में जाते हैं? तो पढ़ा कुछ और है, पढ़ा है, पढ़ा उसको कुछ और कनेक्ट है। करते हैं। आप मुझे वो बताएं, ताकि ये सुनने वालों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब पढ़ते हैं तो वो कुछ और है, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो काइंडली ये क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप पढ़ते हैं तो फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, जब एग्जाम करते हैं तो फोकस एग्जाम के ऊपर होना चाहिए, और बिल्कुल जब सर। फील्ड में जाते हैं तो ये सारी चीजें एक डिफरेंट तरीके से आपको नजर आएंगी। तो जी वो सर। क्या चैलेंज था जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था, और उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे? मतलब प्रेशर था? बिल्कुल सर, हमारे जो सीनियर्स हैं अभी यहाँ पे हमारे पास 76 कैमरास हैं और जिसमें से सिर्फ 15 ऑन थे और बाकी सारे डेड थे। अब मैं जब फील्ड में आया मुझे कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दी गई क्योंकि मैं ही खाली एक आईटी वाला बंदा हूँ यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ मैं क्या करूँ भाई, मैं तो सर परेशान। अब फिर मैंने आपकी हेल्प ली, फिर आपने बोला कि सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर जाओ, केबल चेक करो, हाँ। स्विच चेक करो, स्विच की पोर्ट चेक करो, कैमरा का लाइक एक्चुअली वो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, पीओई की चेक करो, उसको पावर मिल रही है नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें ट्रबल शूट में मतलब हेल्प की। जब मैंने इसको सब पे अमल और किया तो फिर वो कैमरे सारे ऑन हो गए। बहुत प्यारी बात है। और एक चीज ऐसी है जो मैं भी बड़ा सरप्राइज हूं कि आपने उस कैमरे का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, कैसे हेल्प लेके, वो जरा काइंडली कोट करते हो? वो यस आपने एक प्रोसेस, सर। हाँ वो वो बताओ जरा। सर वो मैंने मोस्टली चैट जीपीटी से हेल्प की है। हम्म। उसकी जो वीडियोस हम्म। होती है, जो उसकी अपनी कंपनी की हम्म। जो वीडियोस होती हैं सॉफ्टवेयर की, मैंने बिल्कुल। वहां से हेल्प लिया। स्विच की मैंने मैंने हेल्प आपको ली कहा था क्या ना, इस से। कैमरे की वेबसाइट पे विजिट करो, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। वहां से help। अच्छा। जी, और वहां से भी वो हेल्प मिला आई। सोल्यूशन? जी, जी सर। और अभी मैंने दो चीज़ें और भी ऑर्डर की हुई हैं, वो केबल टेस्टर है और वो हाँ एक वो, टोनर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बल्कि है। वो मैंने सेव कर ली है, वो मैंने सेव कर ली है। एक चीज मेरे पास मिसिंग है, जी सर। वो मैं मंगवाऊंगा। और वो मैंने इसलिए, इनका ना एक टॉपिक मैंने करवाना है केबलिंग का, तो वो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली अभी मुझे भाई का मैसेज आया, मैंने उसको कहा है कि मुझे ना ये चीज चाहिए, अगर पाकिस्तान से अवेलेबल हो जाती है आराम से हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो मैं यूएई से कैरी करवा लूंगा। वो जी फिर सर। मैं इधर लाइव करूंगा। बेसिकली हम वायरलेस में भी वो यूज करते होते थे सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए ना। जी जी तो जी। आखिर में, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये जो पढ़ने वाले हैं, आप जरा इनको टिप दें कि कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मेहनत से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। जो भी सर दे रहे हैं कि 3-3 बार वीडियोस खोल-खोल के उनको बैठ के लाइक दिल से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ ओवरऑल पढ़ के आप बस अभी हो गया, आज का काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, नहीं, आपने दिल से पढ़ना है। और इस बिलीफ से पढ़ना है कि मैंने जॉब लेनी है, एम राइट? बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल कि आपका अब ये नहीं है कि मोटिवेशन मैंने ना बस पढ़ टूटे। लिया जी, हो गया जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि लोग सीसीएनए की क्लास में आके कहते हैं जी मैं सीसीएनए पढ़ लिया, ऐसे ही है ना? जी, जी सर। मैंने पढ़ ली है, ऐसे सर नहीं अभी होता। हमने अच्छा सीसीएनपी भी जी, सीखना है मैंने जी जी। आपसे अभी क्या? इंशाल्लाह। अभी मैंने आपसे सीसीएनपी भी सीखना है, सीसीआई भी सीखना है अभी सर। अभी अभी हमारी इंशाल्लाह अल्लाह मतलब जिंदगी दे। ताल्लुक खत्म नहीं मजे, हुआ है अभी। मजेदार की बात बताऊं, मुझे ज्यादातर जो लोग सीसीएनपी के लिए कांटेक्ट करते हैं उनको मैं कहता हूँ नहीं यार, सीसीएनपी जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सीसीएनपी जो लास्ट पढ़ा है ना, आप बताएं उसके मैंने कितने लेक्चर लिए होंगे? आप गेस करें, लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा है कितने लेक्चर लिए होंगे? 5। नहीं बताएं। आई 153 लेक्चर लिए मैंने, 153 सेशंस ओ किए हैं माय गॉड, सीसीएनपी। दैट्स अ लॉट। समझ आई मेरी बात? और जी जिस सर। बंदे ने वो लिए हैं ना सेशन, सर इंशाल्लाह उनको भी मैं इनवाइट करूंगा। वो कहता है कि सर मैंने पूछा कि कैसा फील किया, कहता है सर जब मैं आया था ना तो मैं खाली बोतल की तरह था, और अब मैं ओवरफ्लो हूं। हम्म। देखिए,
सीसीएनपी जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम नहीं मैं कह सकता, मुझे खुशी होती है इस बात की कि जब मैं कोई नॉलेज डिलीवर करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये जो सामने बंदा बैठा है ये तो मासूम है, इसको तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ स्किप कर रहा हूँ, इसको क्या चीज़ आनी चाहिए, और जब मैं उसके साथ जस्टिफाई करता हूँ, तो जो सामने बैठा है वो उसके साथ नहीं चलता। बिल्कुल। वो उतनी मेहनत नहीं करता, और फिर क्या होता है, फिर एक प्योरली जो स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड ट्रेनिंग करवाने वाला बंदा है, वो फिर टूटता है। वो कहता है नहीं यार, लिव इट लिव इट लिव इट, ये मेरी ऑडियंस ही नहीं है। मैंने लास्ट सीसीएनपी का बैच स्टार्ट किया, मजेदारी की बात बताता हूँ। 18 इंटरव्यू किए मैंने, 18 लोगों के इंटरव्यूज किए, सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुए जिनको मैंने सीसीएनपी पढ़ाना। मैंने बैच ही नहीं स्टार्ट किया। सिंपल। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप जब तक किसी टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं करोगे ना, मेरा ये मैं ये कहता हूं, बल्कि इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा होने वाला है, अनकरीब होने वाला है, जनवरी फरवरी में मैं देख रहा हूं एक जगह, और वहां पे मैं 10 से 12 लोग लूंगा, अपनी मर्जी के लूंगा, रहायश दूंगा, खाना दूंगा, फुल टाइम लूंगा, और मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हूँ, और कमिटमेंट के साथ कहूंगा कि ये 3 महीने के अंदर आके ये बच्चा इस लेवल पे जाएगा। उसको कितना नेटवर्क चाहिए, कितना सॉफ्टवेयर चाहिए, कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितना सिक्योरिटी, कितना, सब एक डेडिकेटेड बंदा, यानी एक फुली इक्विप्ड बंदा होना चाहिए। उसको सब चीजें पता होनी चाहिए। अब इंडस्ट्री में ये नहीं है कि आप 2 चीजें आ गई नौकरी पे लाके उसके बाद, इंडस्ट्री अब आपसे हर चीज डिमांड करती है। अब मुझसे अगर आप बात करते हो, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझसे अगर आप बात करते हो सिस्टम की, मुझसे क्लाउड की, मुझसे वर्चुअलाइजेशन की, ऑप्टिकल फाइबर की, कॉपर की, वायरलेस की, सिक्योरिटी की, वाईमैक्स की, आप माइक्रोसॉफ्ट की, आप लिनक्स की, तो आपने ऑपरेटर है, मैंने मैनेजमेंट की है, मैंने सीईओ के तौर पे काम किया है, मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, प्रोजेक्ट विन किए हैं, मतलब वो फेजेस से गुजरा हूं। मैं कहीं पे भी कुछ भी करता हूं और मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो बच्चे हैं, मैं इनको काफी ज्यादा अवेयरनेस देता हूं, इनको पता होना चाहिए। देखो आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। एक चीज आपको नहीं आती, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अब समझने की कोशिश तो करो ना कि ये चीज मार्केट की डिमांड है। आप नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। मैं ये कहता हूं कि अपने साथ सच बोले, सच ये बोले, हाँ ये चीज मार्केट की डिमांड है, मुझे नहीं आती, एक अलग चीज है, लेकिन माने जरूर। लिहाजा इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूंगा, मैं इसके रेफरेंस से ये बात कहूंगा, एक तो इस फील्ड में जब आए तो इस विजन के साथ आए कि मैंने अपना कैरियर इसमें बनाना है, एक बात। दूसरा, सारी ऑप्शंस को खोल के रखें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें। हमारा एक प्रॉब्लम है, मैं आप बच्चों को भी एक बात बताना चाहता हूं। अब ज्यादातर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि पढ़ा, सर का लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो लगा हुआ, बस ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, सीसी ने बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। भाई आप मेरा लेक्चर दोबारा पढ़ के बोर हो सकते हो, मैं अपना लेक्चर हर दफा चेंज करता हूं, ठीक है, ताकि बोरियत ना हो। लेकिन आप अगले फेज में नहीं जाते। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो डिफरेंट तैयारी होगी, जब आप सीवी लिखोगे। अच्छा मुझे बताएं, आपको सीवी लिखने में कितना प्रॉब्लम आया था, मैं ये भी बताएं, हुआ था ये नहीं हुआ था? सर बहुत बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने फिर आपकी हेल्प ली, फिर हुआ था। आपने बहुत जी, जी, जी। अब कई बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, उनको सीवी के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं होगा कि सीवी कितना इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं हो। वो समझते होंगे सिर्फ कमांडर टाइप करना ही सीसीएन है। आप मुझे बताएं, आपने इंटरव्यू दिए हैं, क्या किसी बंदे ने आपको फिजिकली कोई डिवाइस दी है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ? नो ट्रूली बताना सर, है आपने। नो सर, नॉट एट ऑल। ये सारे इंटरव्यू वर्बली हुए हैं ना आपके? बिल्कुल सर, मोस्टली सर। क्वेश्चंस क्या होते थे, जरा मोस्टली क्वेश्चन शेयर करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन क्या होते थे वैल्यूएशन के? सर वो मोस्टली जो पूछते थे ये ओएसआई में से, तकरीबन आपके 3 सवाल जो ओएसआई में से आते थे वो पूछते थे। एंड उसके अलावा नेटवर्किंग के बारे में पूछते थे कि कितने ऑक्टेट होते हैं, कितने आपके लाइक आपके आईपी एड्रेस की आईपी के रेंज बारे क्या में, है। आईपी एड्रेस जी, के जी, बारे जी। में। जी, जी, हाँ। जी। ठीक। और इसके अलावा पूछते हैं कि थोड़े बहुत केबलिंग के, आपको फाइबर ऑप्टिक आती है, आपको कैट 6 आती है, कैट 5 आती है, और
स्विच के ठीक, बारे में पूछते ठीक। थे कि आपने कौन से स्विच के साथ हुँ, काम किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं पूछते थे यस, कि अंदर यस, क्या हो रहा यस, है, यस। बार-बार से वो पूछते थे। ये पता चल जाता है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने इनको ये बातें बताई हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फ़ील्ड के बारे में बता रहा हूँ। आपसे जो बंदा कोई सवाल करे ना तो आपको जब मॉडल बताओगे ना आप उसको पता होगा यार इस बंदे को टेक्निकली पता है कुछ चीज़ों का। इसने एक टिपिकली रटा-रटाया नहीं कर लिया। लेकिन इसको इन चीज़ों के बारे में पता है। ढेरों दुआएँ मेरी आपके लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखना एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच थ फॉर द टाइम जो आज आपने मुझे दिया। ठीक है? थैंक यू सर, ऑफ कोर्स, थैंक यू, बाय-बाय, अल्लाह ओके हाफ़िज़। जी। थैंक यू।